नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि और भी ऐसे चलचित्र आपको समय पूर्वक मिलते रहे। हमारे आज के इस चलचित्र का विषय है छिन्नमस्ता महाविद्या। महाविद्या छिन्नमस्ता छठी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप माता रानी के सभी रूपों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का रूप वर्ण गुड़हल के समान लाल, केश खुले हुए, वस्त्र नग्न केवल आभूषण पहने हुए, नेत्र 3, हाथ 2, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग व अपना कटा हुआ सिर, मुख के भाव अपना ही रक्त पीते हुए। अन्य विशेषता, धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी सेविकाएं पी रही हैं। मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। गले में नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का उद्देश्य। जब माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया व उसके रक्तपान से सभी की भूख शांत की। महाविद्या छिन्नमस्ता पूजा के महत्व। शत्रुओं का समूल नाश, भय का दूर होना, विपत्तियों का समाप्त होना इत्यादि। 7 धूमावती महाविद्या। महाविद्या धूमावती 7वीं महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के श्रापस्वरूप विधवा भी हैं। इसके अवगुणों के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। महाविद्या धूमावती का रूप वर्ण श्वेत, केश खुले मैले व अस्तव्यस्त, वस्त्र श्वेत, नेत्र 2, हाथ 2, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, टोकरी व अभय मुद्रा, मुख के भाव बेचैन, व्याकुल, दुखी, संशय, थका। अन्य विशेषता, माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटेफटे हुए हैं। बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है, जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा है। महाविद्या धूमावती का उद्देश्य। एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिवजी से भोजन मांगा। उस समय वहां भोजन नहीं था, तो शिवजी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ देर में माता रानी की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। शिवजी के शरीर में विष के प्रभाव से माता रानी का ऐसा रूप बन गया, जिस कारण उन्होंने शिवजी को बाहर निगल दिया। शिवजी ने बाहर निकलते ही माता रानी के इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया। महाविद्या धूमावती पूजा के महत्व। संकटों का हरण होना, नकारात्मक गुणों का समाप्त होना, किसी प्रकार की कमी का दूर होना, भूख का शांत होना इत्यादि। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस चलचित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।